पाकिस्तान की जहाज भारत आ रही है। पाकिस्तानी यात्री भारत में कई स्थानों पर रह करके दर्शन पूजन करेंगे। धार्मिक मान्यताओं का पोषण होगा और यह लगभग 75 साल बाद ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान की जहाज लाहौर से उड़ेगी और आएगी भारत। दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया इस बात को देख रहा है, संज्ञान ले रहा है कि पाकिस्तानी यात्री कहाँ कहाँ जाएंगे और वह रुकेंगे कहाँ कहाँ। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की जहाज जो सीधे लाहौर से आएगी भारत। दोस्तों, यह यात्री आएंगे, जयपुर जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, ख्वाजा के दरबार में जाकर के मत्था टेकेंगे, आगरा भी जाएंगे, आगरा का ताजमहल और अन्य प्रतिष्ठित स्थानों को देखेंगे, धार्मिक स्थानों को। मथुरा भी जाएंगे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी जाकर के मत्था टेकेंगे और आएंगे दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी जाएंगे। यह कुल मिलाकर के 29 को आ रहे हैं, 30, 31 और 1 फरवरी को वापस चले जाएंगे। यात्रा आसान भी नहीं है। यात्रा के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराया गया है, काफ़ी जांच की गई है, छानबीन की गई है। दोनों देशों में उन यात्रियों के नाम का आदान प्रदान किया गया है और 1 लाख रुपए उनसे जमा कराया गया है। तब यह 3 दिन की यात्रा पूरी होगी। हालांकि बहुत बड़ी यात्रा नहीं है, लेकिन जो मानक हैं यात्रा के, यानी $1500 जमा कराया गया है, उनके खर्च होंगे। और यदि वह अतिरिक्त रूम लेंगे तो 15,000 रुपये 1 दिन का उन्हें देना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस एवं एयर इंडिया जो हमारे भारत का है, उसके बीच जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता हुआ है, उसके तहत यह यात्रा की जा रही है। दोस्तों, आप सभी इस बात से विज्ञ हैं कि समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस जो पाकिस्तान में जाती थी भारत से, थार एक्सप्रेस का भी हमने एक वीडियो किया है, उसको दिखाने का प्रयास किया है, मैं उसे डालूंगा, समय नहीं मिल पाया। मुनाबाव और जो भारत का अंतिम स्टेशन है और उसके बाद खोखरा पार पाकिस्तान का स्टेशन है, मुनाबाव तक हमें जाने का अवसर मिला था। मुनाबाव से होते हुए वहाँ काफ़ी जांच होती थी। हिंदुस्तान का अंतिम स्टेशन होने के नाते वहाँ BSF पूरी तौर पर वहाँ सक्रिय है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। काफ़ी जांच और उसके आधार पर अभिलेखीय परीक्षण, फिजिकल सब कुछ देखने के बाद वह एक्सप्रेस आगे बढ़ती थी। लेकिन 2005 से उसका संचालन पूरी तौर पर बंद है। जो एक्सप्रेस जाती है वह बाड़मेर से पैसेंजर ट्रेन है। थार के मरुस्थल से होते हुए धूल बालू उड़ाते हुए आपकी सीटों पर बालू बालू हो जाएगा। अभी वह वीडियो में नहीं डाल पाया हूँ, बड़ा रोमांचकारी है, मैं उसे दिखाऊंगा। बाड़मेर से मुनाबाव की जो हमारी यात्रा हुई है, 7 स्टेशनों पर होते हुए वह ट्रेन किस तरह से जाती है। थार का मरुस्थल, थार नाम क्यों पड़ा है आप इससे अवगत हैं। थार का सबसे अधिक हिस्सा मरुस्थल का हमारे भारत में है। भारत में वह भी सर्वाधिक है राजस्थान में। पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा है इधर, हमारे राजस्थान के अलावा अन्य प्रांतों में भी थार का रेगिस्तान का कुछ हिस्सा आता है। तो दोस्तों, अजमेर शरीफ, जयपुर, आगरा, मथुरा होते हुए यात्री चले जाएंगे। यदि इस यात्रा में कोई व्यवधान नहीं आया तो इस यात्रा को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि भारत के यात्री भी पाकिस्तान में जाते हैं। सर्वाधिक कौन जाता है? सर्वाधिक जाते हैं सिख समुदाय के लोग, क्योंकि वहाँ जो सिख समुदाय का करतारपुर साहिब एक बड़ा स्थान है। मेरी भी इच्छा है वहाँ जाने की, जाकर के मैं देखूँगा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक यात्रा मैं भी करने का प्रयास करूँगा। यद्यपि पैसे बहुत लगने हैं, 1 लाख रुपए तो बहुत है, उसके अलावा भी पैसे लगेंगे। दोनों सरकारों को इस पर सहूलियत देनी चाहिए। बहुत से रिश्ते नाते ऐसे हैं, हम अलग से एक वीडियो करके बताएंगे। जब 1971 का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके बाद ही खटास आई थी। उसके पहले दोनों देशों के लोगों का आना जाना था, कोई उस तरह का सीमांकन नहीं हुआ था, ऐसी बाढ़ नहीं लगी थी।
और इस प्रकार दोनों देशों की सीमाओं पर दोनों देशों के जवान तैनात नहीं थे। यह सब कुछ आसान था, रिश्ते नाते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं, हालांकि अब बहुत से लोग रहे नहीं जो भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से भारत आए थे, लेकिन खून का रिश्ता, बहुत से लोग तरस गए अपने को देखने के लिए, अपनी बहन को देखने के लिए, अपने भाई को देखने के लिए। आप सोचेंगे कभी हमारा ही भाई, और आज इस तरह से दोनों देशों में दुराव, खटास और वैमनस्य की भावना पैदा हो गई है। सबकी इच्छा होती है, भारतीयों की इच्छा होती है कि एक बार हम जाएं अपने पाकिस्तान के भाइयों से मिलें, देखें, क्योंकि हमारा भाई है, बिगड़ा हुआ भाई है, बिगड़ गया है, स्वभाव बिगड़ गया है। एक ही माँ के 4 औलाद होते हैं, अलग अलग स्वभाव होता है। मीरा ने एक भजन गाया है, भाई रे मत दीजो मावड़ लिन्हो दोस्त, करमाड़ी रेखा न्यारी न्यारी। उसमें दिखाया गया है कि एक ही कुम्हार एक घड़ा बनाता है, एक तो भगवान शिव के ऊपर लगाया जाता है जिससे पानी टपकता रहता है, दूसरा घड़ा है किसी सुसज्जित औरत के सिर पर है और उसमें वह पानी ले आती है। एक घड़ा और है जिसको लेकर के लोग शौच के लिए जाते हैं, एक घड़ा और है जिससे पानी पिलाया जाता है। ऐसे ही एक ही कुम्हार ने बनाया, मिट्टी एक ही जगह से आई, लेकिन करमाड़ी रेखा न्यारी न्यारी राजस्थानी भाषा में है। तो मीरा ने इस तरह का भजन गाया था, अपना ही बिगड़ा हुआ भाई। लेकिन यकीन मानिए, थार एक्सप्रेस चलाने की बात आज वहाँ के लोग कर रहे हैं। मैं एक और भी वीडियो डालूंगा, राठौर साहब के साथ एक हमारा इंटरव्यू है, किस तरह से उन्होंने इसको विस्तृत तौर पर बताया है कि थार एक्सप्रेस की प्रासंगिकता क्या थी, कैसे चलती थी, जोधपुर से किन किन स्टेशनों से होते हुए और लोग आते जाते थे। लेकिन आज वह ट्रेनें बंद हो गई हैं। अटल जी के ज़माने में काफ़ी कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन समय बदलता गया, स्थिति बनती गई, बिगड़ती गई, बनती गई, बिगड़ती गई। वहाँ के लोग भी आना चाहते हैं, यहाँ के लोग भी जाना चाहते हैं। किसकी इच्छा नहीं होगी कि एक बार सरहद पर जा कर के हम देखें और वहाँ के गाँव को घूम करके देखें, वहाँ का विकास कैसा है देखें। सब हमारे जानने वाले भी तमाम मुस्लिम परिवार के लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते नाते के लोग हैं। अभी तो एक लड़का गुहार हमसे लगा रहा था, पता नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान गया था और उसकी आंखें लड़ गई तो फिर प्रेम परस्पर ऐसा हुआ कि शादी वादी भी कर लिया। अब दुल्हनिया कह रही है कि हमको भारत ले चलो, और यह भारत सरकार से गुहार लगा रहा है कि हमको परमिशन दिया जाए। लड़ते लड़ते हमारे यहाँ भी आया था, हमने कहा चलो भाई, जितनी मदद होगी उतना पाकिस्तान की दुल्हनिया भारत आए, हम भी इसकी चिंता करेंगे। तो दोस्तों, यह जो फ्लाइट वहाँ से पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 29 को चल रही है, आ रही है भारत, उसके क्या परिणाम होंगे, किस तरह से इससे और भी प्रेम परस्पर बढ़ता है, यह देखना अभी आगे की बात है। क्या यह समझौता और भी आगे बढ़ेगा? इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और दोनों देशों के जो धार्मिक प्रतिष्ठानों से आच्छादित लोग हैं, जो उन्हें संपन्न करते हैं, वह लोग इसकी जिम्मेदारी लिए हैं। और एक वैधानिक तौर पर समझौते के आधार पर जो समझौता हुआ था, उसके तहत यह यात्रा हो रही है। 75 वर्षों में यात्रा अपने आप में काफ़ी महत्व की है। देखना यह है कि यह यात्रा आगे बढ़ती है और किस प्रकार दोनों देशों में जो खटास, कटुता, वैमनस्य और इस तरह से दूरियां बढ़ी हैं, क्या दिल आपस में मिलेंगे और फिर आने जाने का क्रम बनेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से भारत पाकिस्तान के इस हवाई यात्रा के बारे में आज अपने ढंग से जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर मैं आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। विनम्रता के साथ हमारा सादर नमस्कार, धन्यवाद, मंगल कामना।